नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर सुनील हदगेल, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज का वीडियो है ये डेंगू बीमारी के ऊपर, जिसे हम डेंगू भी कहते हैं। यह डेंगू बीमारी से बचाने के लिए एक जागरूकता के हिसाब से वीडियो बनाया गया है, ताकि आम पब्लिक जो है वह डेंगू के बारे में समझ सके और डेंगू से बच सके। यह वायरस एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के द्वारा फैलता है। जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो इसके लार में मौजूद डेंगू वायरस इंसान के शरीर में रक्त के से होते हुए पहुंच जाता है, डेंगू बीमारी कराता है। डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं, 4 प्रकार के वायरस होते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक तरह के वायरस से एक बार संक्रमित हो गया तो वह दूसरी बार तीसरी बार भी दूसरे सीरोटाइप या दूसरे तरह के डेंगू वायरस के कारण संक्रमित हो सकता है। अगर वही व्यक्ति दूसरी तीसरी बार संक्रमित होता है डेंगू वायरस से, तो यह बीमारी और अधिक गंभीर भी हो सकती है। एडिस एजिप्टी नामक मच्छर है। इसको पहचानना बड़ा आसान है। इसके शरीर में सफेद सफेद धब्बे या डॉट होते हैं और यह मच्छर डे लाइट या दिन के समय ही अधिकांशतः काटते हैं। यह मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। हमारे घर के आसपास अगर छोटे मोटे गड्ढे हैं या घर के अंदर या बगीचे में कोई गमले हैं, टायर हैं, कूलर हैं या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, उसमें यह मच्छर आसानी से पनपते हैं। काटने के 3 से लगभग 10 दिन बाद डेंगू बीमारी के लक्षण नजर आते हैं। एक बार जब डेंगू के लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं, उसके बाद से 3 से 10 दिन तक यह वायरस जो है वह शरीर में रहता है। उसके बाद ही वह शरीर से वायरस खत्म होता है। घर में अगर कोई व्यक्ति है जिसको डेंगू हो गया है, किसी मच्छर ने अगर उस व्यक्ति को काटा है, तो उसके ब्लड में, रक्त में जो वायरस है वह उस मच्छर के लार में चला जाता है। फिर जब वह किसी घर के किसी अन्य सदस्य को मच्छर काटता है तो फिर ये वायरस जो है, डेंगू वायरस, दूसरे सदस्यों के शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। इसीलिए अधिकांशतः आप सबने देखा होगा कि कभी किसी घर में एक व्यक्ति को है तो दूसरे तीसरे व्यक्ति या और जो भी मौजूद है उनको भी डेंगू का खतरा बढ़ जाता है या वो भी संक्रमित हो जाते हैं। यह बीमारी 3 फेज में होती है, मतलब इस बीमारी के 3 चरण होते हैं। पहला फेब्राइल, जिसमें फीवर आता है। दूसरा फेस होता है जिसे क्रिटिकल फेस कहते हैं, जिसमें बीमारी बहुत ही गंभीर हो सकती है। और तीसरा फेस आता है वह है रिकवरी का, जिसमें मरीज का जो शरीर है वह इस बीमारी में जितनी भी क्षति उसके शरीर को होती है उससे वह रिकवर करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले जानते हैं फेब्राइल फेस में क्या सिम्टम्स आते हैं। ये फेब्राइल फेस चालू होता है जो कि 3 से 7 दिन तक चलता है। इसमें व्यक्ति को बुखार काफी तेज आता है, हाथ पैर में दर्द होता है, कई बार हल्का फुल्का हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, भूख लगना भी कम हो जाती है। जब यह बुखार आना बंद हो जाता है, जब यह फेब्राइल पीरियड खत्म हो जाता है 3 दिन या 4 दिन बाद, क्रिटिकल फेज की शुरुआत होती है। अधिकांशतः बीमारियों में जिसमें बुखार आता है उसमें बुखार खत्म होते ही यह लोगों को लगता है, और काफी हद तक सही भी है, कि बीमारी खत्म होने के कगार पे। लेकिन डेंगू में यह ऐसा नहीं होता। फीवर या आना बंद होता है, उसके बाद यह बीमारी काफी क्रिटिकल हो सकती है। यह डेंगू बीमारी की विशेषता कह लें या जो भी कह लें, इस वक्त बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, बहुत ही केयर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकांशतः क्रिटिकल फेस में ही मरीज बहुत सीरियस हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होने की नौबत आ जाती है और जान का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसी फेस में वैस्कुलोपैथी होती है, कोएगुलोपैथी होती है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शंस होते हैं, बीपी कम होने लगता है, प्लेटलेट कम होने लगता है, मरीज के फेफड़ों में पानी भरने लगता है, उसे सांस में तकलीफ होने लगती है, लीवर में पानी भरने लगता है, शरीर में पानी भरने लगता है। फेब्राइल फेस में सिम्टम्स क्या आते हैं? मरीज को काफी तेज बुखार आता है, ठंड लग के बुखार आ सकता है, हाथ पैर में दर्द होता है, सिर में दर्द हो सकता है,
रेट्रोऑर्बिटल आंख के पीछे दर्द होता है। कई बार शरीर में चकत्ते आते हैं, लाल लाल से हल्के हल्के से दाने दिखते हैं, या ऐसा लगता है जैसे खरोंचे टाइप के निशान बनते हैं। भी हो सकता है उसे दस्त भी लगे। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो फेब्राइल फेस में आते हैं। इस फेस में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डेंगू का पता लगाना बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। वो लैब रिपोर्ट्स में पता चल जाता है। डेंगू के इन लक्षणों में ओपीडी बेस में ट्रीटमेंट आसानी से संभव हो जाता है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात है। पहला तो अपने से कोई भी ऐसी दवा ना लें जिसे आपको दर्द कम करने के लिए कह के बेचा गया है, क्योंकि ये दवाइयां आपके लिए घातक हो सकती हैं, क्योंकि इसमें कोगुलोपैथी होती है और जो दर्द निवारक गोलियां रहती हैं उसकी गंभीरता को बढ़ा सकती है। आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, रेस्ट करना है, तरल पदार्थ बहुत ज्यादा लेना है, ग्रीन वेजिटेबल हरी पत्ते वाली सब्जियां, फ्रूट्स, पपीते के पत्ते का अर्क, खाना पीना जो भी आप खा रहे हैं गर्म खाएं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लिक्विड लें। ओआरएस बहुत ही आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस वक्त आप ओआरएस का भरपूर सेवन करिए। नारियल का पानी पीजिए, छाछ पीजिए, दूध पीजिए। यह सब आपके बीमारी से रिकवर होने में बहुत लाभदायक है। कोई ऐसा इलाज नहीं है जो डेंगू वायरस को खत्म कर सके। इसका उपचार सिम्टोमेटिक है। जब आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अपने शरीर के अंदर से पानी की मात्रा को बरकरार रखेंगे, तब आपकी रिकवरी और जल्दी होगी। सिम्टम्स जो लक्षण बताए गए हैं, अगर इसमें कुछ और सिम्टम्स ऐड नहीं होते या कुछ इनकी गंभीरता और नहीं बढ़ती तो लगभग हफ्ते भर में मरीज ठीक हो जाता है। आप जो है अगर अपना बीपी किसी से नपवा सकते हैं तो डेली दिन में 2 से 3 बार नपवाइए। आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं इसका रिकॉर्ड रखिए। दिन भर में आप 3 लीटर पी रहे हैं, 4 लीटर पी रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखिए। इसके साथ ही आप कितनी बार पेशाब जा रहे हैं, कितनी बार यूरिन जा रहे हैं, और अगर आप नाप सके तो उसकी मात्रा भी नापें कि 24 घंटे में अगर हमने 4 लीटर पानी पिया है तो हमने 2 लीटर 24 घंटे में यूरिन पास किया है या 3 लीटर यूरिन पास किया है। यह बहुत जरूरी है आपके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, किडनी, इनके फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए, कहीं आपकी बीमारी गंभीर तो नहीं हो रही है यह जानने के लिए। तो ध्यान रखिए, बहुत ही जरूरी है। भले ही आपके सिम्टम्स गंभीर ना हो लेकिन आपको इतना करना चाहिए, और अगर संभव है तो अपना बीपी भी नपवाते रहें। डेंगू में खतरे की घंटी बजती है बुखार बंद होने के बाद। जी हाँ, 24 से 48 घंटे के बाद जब बुखार आना बंद हो जाता है उसके बाद एक क्रिटिकल फेज चालू होता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और अधिकतर मरीज और कई बार डॉक्टर भी ये मान लेते हैं कि चलो बुखार आना बंद हुआ अब तो ठीक है, लेकिन नहीं। यह जो फेस है उसमें आपको और ज्यादा अपनी केयर करने की आवश्यकता है। और क्रिटिकल फेस को कैसे पहचानें? इस क्रिटिकल फेस में पेशेंट को जो है काफी तेज पेट में दर्द हो सकता है, सिर दर्द काफी तेज हो सकता है, उसके चेहरे में सूजन आ सकती है, वो जो पेशाब जा रहा था उसमें कमी आ सकती है। इसीलिए हमने कहा था कि पेशाब नापना बहुत जरूरी। हो सकता है पहले वह 4 लीटर पी रहा था और 2 लीटर पेशाब कर रहा था, वो 1 लीटर हो गया हो, 500 ml हो गया हो। यह क्रिटिकल फेस है। हो सकता है उसके शरीर से ब्लीडिंग होने लगी हो, गम से ब्लीडिंग होने लगी हो, मसूड़ों से, टट्टी के रास्ते ब्लीडिंग होने लगी हो, नाक से ब्लीडिंग हो रही हो। यह सब क्रिटिकल फेस है। पेशेंट को लगातार उल्टियां होती हैं, उल्टियां ही कंट्रोल नहीं होती। पेशेंट का जो अगर आप बीपी मॉनिटर कर रहे थे उसमें पेशेंट का बीपी काफी कम होने लगता है, हाइपोवॉल्यूमिया में पेशेंट जाने लगता है। यह डेंगू हेमरेजिक फीवर कहलाता है, और अगर बीपी काफी कम होने लगे तो पेशेंट शॉक में चला जाता है।
जिसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। यह बहुत ही घातक फेस होती है और अधिकांशतः पेशेंट्स इसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं। रेड अलर्ट साइंस या वार्निंग साइंस आपको बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए या लिख के रख लेने चाहिए। फीवर खत्म हो चुका है लेकिन बच्चे को या मरीज को लगातार वॉमिटिंग होने लगी, पेट में दर्द होने लगा, कहीं से ब्लीडिंग होने लगी, अब बाथरूम या यूरिन करने के लिए बच्चा या मरीज कम जा रहा है, डल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, पेट में दर्द होना चालू हो गया है, इसका मतलब तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है बिना किसी देरी के। यह अलार्मिंग साइन है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, इसको लिख के रख लीजिए। भले ही आपको बुखार आना बंद हो गया लेकिन ये क्रिटिकल फेज की शुरुआत है और ये जो है रेड अलर्ट साइंस हैं। 4 से 6 घंटे में मरीज की हालत बहुत गंभीर हो सकती है। इसीलिए अब घर पे कोई किसी भी तरह के रुकने या ट्रीटमेंट की गुंजाइश नहीं है। आप पहले अपने डॉक्टर से या हेल्थ पर्सन से मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए। जब डेंगू सीवियर हो जाता है उसमें लगभग बॉडी के हर ऑर्गन में डैमेज होता है, चाहे लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, लंग्स हो, सब के फंक्शंस जो हैं, सबके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब यह क्रिटिकल फेज खत्म होता है तो उसके 24 से 48 घंटे बाद रिकवरी फेज चालू होता है। बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, वह हीलिंग फेज में जाती है। इसमें क्या होता है, उसके चेहरे की सूजन कम होने लगती है, पेशाब जो पहले कम हो गया था अब वह उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, मरीज को खुद में अच्छा लगने लगता है, उसका ओरल इनटेक बढ़ जाता है, जो चेहरे से या कहीं शरीर से लाल लाल धब्बे दिख रहे थे वो कम होने लगते हैं, फेड होने लगते हैं, प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगते हैं। तो लगभग यह जो डेंगू का तीनों फेस है, फेब्राइल, क्रिटिकल और रिकवरी, लगभग ये 2 हफ्ते का समय लेता है ठीक होने में। डेंगू कितना खतरनाक हो सकता है, अगर आप सतर्क हैं, जागरूक हैं, तो अच्छा यह है कि आप इस बीमारी से बचे रहें, क्योंकि एक बार यह वायरस आपके शरीर में चला गया तो यह पहले से कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आप कौन से फेस में रहेंगे। कहीं ये डेंगू फीवर जो है गंभीर तो नहीं होगा, यह पहले से कह पाना बड़ा मुश्किल है। पर मैं फिर से कहूंगा, डेंगू से बचाव बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार डेंगू बिगड़ गया, डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो गया तो फिर लाइफ बहुत ही डेंजर में पहुंच जाती है, जान को बहुत खतरा होता है। बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडीज जो रहती हैं उनमें अगर ये डेंगू होता है तो और भी घातक होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल बेस्ट बेबी केयर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।